हमें जो 3 सीटें मिली है वो सब एकदम आखिरी चरण वाली सीटें हैं। 1 जून को 2 महीने का समय है, तो हम लोगों ने पूरे 2 महीने के लिए रणनीति बनाई है। पूरा अप्रैल का महीना हम जनता के बीच में जाएंगे और घर घर जा कर के 20 रुपये का कूपन जनता से मांगेंगे। कॉरपोरेट घूस का, लूट का, रंगदारी का, रिश्वतखोरी का जो पैसा है उस पर ये जनता के प्यार मोहब्बत, गाड़ी कमाई के 20 रुपये का सहयोग ये भारी पड़ेगा। कोई मोदी जी को गाली नहीं दे रहा है, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये संविधान विरोधी है और मोदी जी धमकी देते हैं कि जो बॉन्ड के खिलाफ बोलेगा वो पछताएगा। बहुत बहुत गलत है। जो किसानों के साथ बर्ताव हुआ उसी तरह का बर्ताव शिक्षकों के साथ हो रहा है। ये किसान, ये शिक्षक, ये दुश्मन नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, उनके सवालों का हल होना चाहिए। स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो। इंडिया अलायंस में भाकपा माले खाते में 3 सीट गई है और तीनों सीट पर जो है अब चुनाव की जो है तैयारी भी शुरू हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से महासचिव है दीपंकर भट्टाचार्य जी। चुनाव की कैसी तैयारी है सर? अभी तैयारी को लेकर हमने सम्मेलन बुलाया था और साथियों ने रिपोर्ट की, ज़बरदस्त उत्साह है। हमें जो 3 सीटें मिली है वो सब एकदम आखिरी चरण वाली सीटें हैं। 1 जून को 2 महीने का समय है, तो हम लोगों ने पूरे 2 महीने के लिए रणनीति बनाई है। पूरा अप्रैल का महीना हम जनता के बीच में जाएंगे और घर घर जा कर के 20 रुपये का कूपन जनता से मांगेंगे। और हमें लगता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड का मुकाबला जनता के कूपन से हम कर पाएंगे। कॉरपोरेट घूस का, लूट का, रंगदारी का, रिश्वतखोरी का जो पैसा है उस पर ये जनता के प्यार मोहब्बत, गाड़ी कमाई के 20 रुपये का सहयोग ये भारी पड़ेगा। दूसरा, 11 अप्रैल महात्मा फूले की जयंती है, 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। हम बिहार के गांव-गांव में इस जयंती को मनाएंगे। 22 अप्रैल पार्टी का हमारा अपना स्थापना दिवस है। और रामनवमी के मौके पर जैसे पिछले साल पूरे उन्माद और हिंसा का माहौल बना था, ऐसा और ना हो सके, इसके लिए पूरे बिहार की जनता के बीच में अमन चैन, लोगों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द, ये संदेश लेकर के हम लोग जाएंगे। भाजपा कह रही है विपक्ष के पास कोई भी एजेंडा नहीं है सिवाय मोदी जी को गाली देने के अतिरिक्त। नहीं, कोई मोदी जी को गाली नहीं दे रहा है, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये संविधान विरोधी है और मोदी जी धमकी देते हैं कि जो बॉन्ड के खिलाफ बोलेगा वो पछताएगा। तो गाली कौन किसको दे रहा है? मोदी जी को कोई नहीं गाली दे रहा है। मोदी जी मुख्यमंत्री है, लोग जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। और जवाब मांगना, हिसाब मांगना लोकतंत्र में, इसको कोई अगर गाली समझे तब तो उसका मतलब उनका मिजाज जो है वो तानाशाही वाला है, हिटलरशाही वाला है, राजशाही वाला है, वो लोकशाही वाला है ही नहीं। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। और इसके साथ साथ हर इलाके के अपने मुद्दे हैं, हर तबके के अपने मुद्दे हैं, किसान के अपने मुद्दे हैं, नौजवानों के अपने सवाल है, रोजगार का है, पेंशन का है, एमएसपी का है, कास्ट सेंसस का है, आरक्षण का है, विकास का है, सारे मुद्दे हैं। एक आखिरी सवाल है, नियोजित शिक्षकों को कल हाईकोर्ट से फैसला आया है कि अब जो है अगर वो सक्षमता की परीक्षा नहीं भी देते हैं तो वो बने रहेंगे पद पे, उनको जो है उनकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई पास भी नहीं करते तो भी उसकी सेवा समाप्त नहीं कर दी। हमने तो हमेशा कहा कि टीचरों के खिलाफ जो हो रहा था बीच में कि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको असुरक्षा में डाल देना, तो नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार का सम्मान, ये बेहद ज़रूरी है। कोई अगर ये समझ ले कि शिक्षकों को असुरक्षित रख करके हम बिहार में शिक्षा सुधार कर देंगे, कोई अगर ये समझ ले कि मिड डे मील के कर्मचारियों को, महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, आशा आंगनबाड़ी को उनका अपना हक नहीं देंगे और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक से चलाएंगे, ये होने वाला नहीं है। 4200 करीब अतिथि शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री आवास भी उस दिन गए थे, लाठीचार्ज भी हो गई थी। बहुत गलत हमने देखा है, हमने वीडियो देखा है। बहुत गलत है। जो किसानों के साथ बर्ताव हुआ उसी तरह का बर्ताव शिक्षकों के साथ हो रहा है। ये किसान, ये शिक्षक, ये दुश्मन नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, उनके सवालों का हल होना चाहिए। और ये बर्ताव कर दी गई है, आप लोग उनके साथ हैं? बिल्कुल, हम पूरे बिहार के अंदर हर मेहनतकश आवाम, मेहनतकश हर तबके के साथ हैं और हम इसके लिए लड़ेंगे कि उनको पूरा न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते थे दीपंकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी शिक्षक हो, चाहे निजी शिक्षक हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, सबों के साथ हम लोग हैं और देश में जो मुद्दा है उनके साथ हम लोग चुनाव में जो है तैयारी करेंगे और चुनाव भी उसी आधार पर लड़ेंगे। तो देखने वाली बात हो कि लोकसभा चुनाव में भाकपा माले की तरफ से 3 कैंडिडेट उतारे गए हैं, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है, तमाम अपडेट आप तक देते रहेंगे। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।